Okay, dear students, English class pre-9th and 9th poem Stopping by Woods on a Snowy Evening. इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी हमने कर लिया था। सो आज मैं आपके लिए कुछ MCQs बना कर लाया हूँ। स्टूडेंट्स देखते हैं जी, पहला क्या है क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमने फॉर्म ऑफ वर्ब सही वाली बतानी है। सो वर्ब क्या होता है? वर्ब जो काम हो रहा होता है सेंटेंस के अंदर, ठीक है, उसे हम सिंपल वर्ब कहते हैं। जैसे ईटिंग, आई एम ईटिंग एन एप्पल। ईटिंग खाना, काम है ना कोई। स्लीपिंग, ईटिंग, रनिंग, टीचिंग, ठीक है। सो इसी तरह हमने यहाँ पे अब बताने होंगे कि वर्ब इसमें क्या है। हुज वर्ड्स दीज आर, आई डैश, आई नो, आई थिंक या थॉट या विल थिंक, हैड बीन थिंकिंग। सो देखें, जो पहला जो हिस्सा है हुज वर्ड्स दीज आर, ये आर जो है प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है। सो प्रेजेंट को अगला जो हिस्सा है आई डैश, आई नो, प्रेजेंट टेंस को हमेशा प्रेजेंट ही फॉलो करेगा, ठीक है। सो विल थिंक फ्यूचर में चला जाएगा, थॉट पास्ट में चला जाएगा, हैड बीन भी जो है वो पास्ट में चला जाएगा, सिर्फ थिंक बचता है और यही करेक्ट है, आई थिंक, आई नो। द नेक्स्ट इज he dash me stopping here, very easy. Would not see, did not see, will not see, does not see. He would not see me stopping here. The next is to dash his woods fill up with snow. टू के बाद याद रहे हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, कोई ING या ED वाली फॉर्म या कोई हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, या सिंपल कोई विल शैल आ जाए या सिंपल ऐसे, तो इन उनके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हो तो वो नहीं आती। टू के फ़ौरन बाद सिंपल सी बात ये है कि फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है। तो यहाँ पे टू वॉच आ जाएगा, टू वॉच, टू ईट, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे ना। सो यहाँ पे तो टू वॉच है ना। द नेक्स्ट इज माई लिटल हॉर्स मस्ट डैश इट क्वियर, वुड थिंक, थॉट, थिंक या थिंकिंग। सो मस्ट के जैसे शुड आप कहते हैं वी शुड डू इट, तो कभी आपने ये तो नहीं कहा वी शुड डिड इट, यानी या जो मस्ट है वो ज़रूरी के मानों में होता है, बहुत ज़रूरी, तो वी मस्ट डू इट, तो हमने ये तो कभी नहीं कहा वी मस्ट डिड इट। सो सिंपल सो ये बात है वो ये है कि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो कॉमनली यूज़ की जाती है वो फर्स्ट ही लगाई जाती है। सो हम सिंपल लगा देंगे माई लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर। द नेक्स्ट इज़ टू डैश विदाउट अ फार्म हाउस नियर। देखें स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको बताया कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, इन्फिनेटिव इसे कहते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। स्टॉपिंग लिखा हुआ है, स्टॉप्ड लिखा हुआ है, स्टॉप हैज़ स्टॉप्ड, सो स्टॉप लिखा हुआ है तो यही है टू स्टॉप। द नेक्स्ट इज ही डैश हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, गेव, गिव्स, विल गिव या हैड गिवन। सो ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, गिव्स आ जाएगा। उसके बाद फिर वही है इन्फिनेटिव, टू डैश इफ देयर इज सम मिस्टेक, टू आस्क, आस्क इसमें आ जाएगा, ज़्यादा सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ए वाला आंसर है 7 का। द नेक्स्ट इज द वर्ड्स डैश लवली डार्क एंड डीप, इज़, आर, एम, वाज। द वुड्स, वुड्स को यहाँ पे उसने प्लूरल मानों में रखा है MCQs में, वुड्स जंगल को। सो प्लूरल के लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगता है आर, वाज नहीं लग सकता, बाकी सारे आप समझ ले सिंगुलर हैं और एक आर ही है। सो द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। द नेक्स्ट इज बट आई हैव प्रोमिसेस टू डैश, कीप, केप्ट, कीपिंग, हैड केप्ट। सो टू फिर इन्फिनेटिव आ गया तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, कीप हो जाएगा। एंड माइल्स टू गो डैश बिफोर आई स्लीप, ओके, एंड माइल्स टू आंसर मैंने खुद ही बोल दिया, चलें सही है। बहरहाल टू उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है तो गोज, वेंट, गॉन नहीं लगेगा बल्कि गो लगेगा, टू गो बिफोर आई स्लीप। उसके बाद
देखते हैं, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनके करेक्ट मीनिंग हमने बताने हैं। सो क्या है जी पहला, हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो। वुड्स, वुड्स किसे कहते हैं? फॉरेस्ट को, सिटी को, इंडोर को या कम्युनिटी को? सो वुड्स सिंपल सी बात है, फॉरेस्ट को कहते हैं। टू वॉच इज़ वुड्स फिल अप विद स्नो। वॉच जो है उसका क्या मीनिंग होता है? ओवरलुक करना, निगलेक्ट करना, हर्ट करना या लुक ऐट करना। सो लुक ऐट करना, वो वहाँ पे रुका था सोचने के लिए, थिंक अबाउट करने के लिए, लुक ऐट करने के लिए, लुक ऐट। द नेक्स्ट इज माई लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर। क्वियर का मीनिंग क्या होता है? ऑर्डिनरी, स्ट्रेंज, हैप्पी या ट्रू? क्वियर कहते हैं बड़ा ही अजीब, स्ट्रेंज। उसके बाद है बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोज़न लेक। बिटवीन का क्या मीनिंग होता है? मिडल, बियॉन्ड, आउटसाइड या एंड? सो बिटवीन का मतलब होता है मिडल। द नेक्स्ट इज ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। हार्नेस का मतलब क्या होता है? अलाउ, कंट्रोल, डिवाइड या ओपनिंग। हार्नेस का मतलब होता है कंट्रोल, जिन्हें आप कहते हैं रेंस, लगामें कहते हैं, जो घोड़े के साथ लगामें लगी होती हैं, वो जो जिनसे उसे कंट्रोल किया जाता है। सो यहाँ पे हार्नेस का मतलब है कंट्रोल। द नेक्स्ट इज टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक। मिस्टेक का क्या मतलब होता है? अंडरस्टैंडिंग, ट्रूथ, फेथ या रॉन्ग डन? ये तो बहुत आसान है, मिस्टेक, रॉन्ग डन। द नेक्स्ट इज डाउनी मीन्स। डाउनी का क्या मतलब होता है? सॉफ्ट, हार्ड, हैवी या स्मूथ? सो डाउनी का मीनिंग होता है सॉफ्ट। डाउनी फ्लेक्स उसने वर्ड यूज़ किया था, नरम बर्फ़ के गाले, सॉफ्ट। ऑफ विंड एंड डाउनी फ्लेक। फ्लेक क्या होता है? इक्लिप्स, वेरी स्मॉल, लूज, इन गुड हेल्थ, स्ट्रेट लेंथ ऑफ मटेरियल। फ्लेक वो जो बर्फ़ के गाले होते हैं, वेरी स्मॉल, लूज, ये इसका आंसर बनता है। वो भी बहुत हल्के होते हैं ना, वेरी स्मॉल, लूज होते हैं। सो इसका मीनिंग ये बनेगा। द नेक्स्ट इज द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप। डार्क का मीनिंग क्या होता है? विविड, लैक ऑफ लाइट, प्लीजेंट, मॉर्निंग। प्लीजेंट, मॉर्निंग, विविड ये तो गलत हैं। डार्क का है लैक ऑफ लाइट, रोशनी की कमी होना, डार्क। डीप का क्या मीनिंग है? डीप मीन्स एक्सटेंडिंग फॉर डाउन या प्लेन। प्लेन का मीनिंग होता है जो चीज़ रिमार्केबल ना हो, स्पेशल ना हो, ठीक है। सुपरफिशियल, एग्जिस्टिंग और अकरिंग एट और ऑन द सरफेस, हाँ जी, यानी ऐसी चीज़ जो सिर्फ एग्जिस्ट करती हो या अकर करती हो एक सरफेस मीनिंग पे, सरफेस पे, लेकिन वो जो है वो डीप ना हो, यानी शैलो, खाली, वही बात है, यानी उसके अंदर डीपनेस नहीं है। सो एक्सटेंडिंग फार डाउन, इनका जो है वो इसका मीनिंग बनता है एक्सटेंडिंग फार डाउन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा है वो इसमें है चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू ग्रामर। अब हमने ग्रामर के रिलेटेड बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज़ है, कौन सा जो है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है। इस किस्म की अब जो है वो इसमें वो चीज़ें जो है वो पूछेगा। सो सबसे पहला हम देखते हैं कि वो क्या है। द शू इज़ प्रेसिंग ऑन माई टो। द अंडरलाइंड फ्रेज इज़, अंडरलाइन फ्रेज क्या है? प्रीपोजिशन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। देखें, एडजेक्टिव फ्रेज तो वो होगा जो एडजेक्टिव का काम कर रहा हो। यहाँ पे तो द शू इज़ प्रेसिंग ऑन माई टो, यहाँ पे तो हमें कोई एडजेक्टिव का काम दिखाई होता नहीं दे रहा कि कोई एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा हो, ऑन माई टो। एडवर्ब फ्रेज के तौर पर भी ये काम नहीं कर रहा, यहाँ पे ये नाउन फ्रेज के तौर पे काम कर रहा है। टी ओ ई जो है, ये टो जो है, तो ये सॉरी टू जो है, ये क्या है आपका? ये आपका नाउन है, ये क्या है? नाउन। सो ये नाउन फ्रेज है।
The next is, that was the reason why he came late. The underlined clause is an. वाई ही केम लेट, अंडरलाइंड जो है इसका मीनिंग क्या, ये कौन सी क्लाज है? एडवर्ब क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज, नाउन क्लाज, नन ऑफ दीज। देखें, नाउन क्लाज तब होगा जब वो एज ए नाउन काम कर रहा हो, ये एज ए नाउन नहीं काम कर रहा। एडजेक्टिव क्लाज एडजेक्टिव के तौर पे नहीं काम कर रहा, वो बता रहा है कि ये वो वजह थी जिसकी वजह से वो लेट आया, तो वर्ब को मज़ीद क्वालिफाई कर रहा है, सो हम इसको कहेंगे एडवर्ब क्लाज। द नेक्स्ट इज़ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। देखें, मैंने मार्कर के साथ ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है थोड़ा बोल्ड करके ताकि आपको नज़र आए। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, दिस इज़ एन। जब भी ये उल्टा आई जैसे आप कहते हैं सिंपल, उसमें ये आ जाए तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, तो आपने सिंपल जो है वो आंसर लगा देना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर कहते हैं वी वॉच्ड हिम गो, द अंडरलाइन वर्ड इज़ एन। ये जो गो है ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है, जीरेंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है। पास्ट पार्टिसिपल अगर यूँ हो के जैसे मैं कहूँ वेंट, तो फिर तो है वो पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पे ये है कि गोइंग लिखा हो। इन्फिनेटिव ये है कि जैसे हमने पीछे पढ़ा 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing। और जीरेंड ये है कि एज अ नाउन जो है वो काम कर रहा हो। ही इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग। अब कुकिंग जो है यहाँ पे एज अ नाउन काम कर रहा है, सो जीरेंड है। लेकिन यहाँ पे जो वी वॉच्ड हिम गो है, गो ये इन्फिनेटिव है। अगर यहाँ पे टू नहीं लगा हुआ तो नो प्रॉब्लम। इसके साथ जो टू आर्टिकल है ना, आर्टिकल टू जो है, अगर टू लगाएं तो फिर तो इन्फिनेटिव बनता है ना, सिंपल जो इन्फिनेटिव है। लेकिन कहीं कहीं पे टू नहीं भी लगता, पार्टिकल जिसे कहते हैं पार्टिकल, सो इसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। सो ये भी इन्फिनेटिव की कैटेगरी में आएगा, सो यहाँ पे भी ये इन्फिनेटिव ही है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी सारी जो है वो इस पोएम के ग्रामर के रिलेटेड MCQs, और इसके जो मीनिंग्स के इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग्स के MCQs थे वो भी मैंने आपको करवा दिए इसमें, और वर्ब के रिलेटेड भी, मतलब। सो डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको समझ आई होगी। सो अगर आपका इफ़ यू एनी फर्दर क्वेश्चन, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। I will reply you soon as possible. So thanks immensely for watching this video. Allah Hafiz.